सारण में हिंसा भड़की, गोलियां चली और लोग मरे। आखिर किसने भड़काया सारण को? किसने सारण में आग सुलगाई? मैं आपको बता दूं, अब पक्ष विपक्ष सामने है। बीजेपी और आरजेडी सामने आके मुखर होके एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गलतियां थोप रहे हैं। लेकिन जाने वाला जा चुका है और अब इसमें एक नई पार्टी जो कि एनडीए का घटक दल है, जेडीयू की भी एंट्री हो गई है, जो आरजेडी के ऊपर तीखे सवाल उठा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सारण में गोलियां चली, लोग मरे और अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर अपराध थोप रहा है। आरजेडी कह रहा है कि बीजेपी की गलती है, बीजेपी के गुंडे आए और गोलियां चलाई। बीजेपी कह रहा है कि भाई आरजेडी वाले हमेशा से जंगल राज ऐसे ही चाहते हैं और ऐसा ही होते आया है लालू यादव के शासनकाल में, और वही वो चीज जो है वो दोहराना चाहते हैं। इस तरीके के बयान दोनों पार्टियों के तरफ से आ रहे हैं। आमने सामने दोनों पार्टियां खड़ी हैं। तेजस्वी यादव से लेकर रोहिणी आचार्य तक का बयान इसके ऊपर आ चुका है और इधर से नीरज कुमार जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका भी बयान सामने आया है, जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी की नीति ही ऐसी रही है। लालू यादव जितने भी चुनाव किए हैं या उनका जो व्यक्तिगत चुनाव रहा हो, चाहे वो खड़े रहे हो या फिर उनकी बेटियां हो, बेटे हो, वहां पे चुनावी हिंसा होना आम है। ये कई सालों से ये जो सिलसिला है वो चला आ रहा है और वही देखने को मिला है, उन्होंने बोला। और इसके बाद रोहिणी आचार्य के ऊपर भी सवाल उठाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने जो वो वायरल वीडियो था, जब मैंने उसमें देखा तो उसमें देखा कि भोला यादव भी रोहिणी आचार्य के साथ बूथ पे गए थे, जबकि वो तो दरभंगा के हैं। पूछने वाली और सुनने वाली, जानने वाली जानकारी ये है कि भोला यादव उस बूथ पे क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग इसके ऊपर क्यों नहीं संज्ञान ले रहा, इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? भोला यादव जो कि दरभंगा के हैं, वो सारण में चुनाव हो रहा था तो वो क्यों आए थे? उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है, रोहिणी आचार्य चूंकि सारण की कैंडिडेट हैं तो वो तो बूथ पे जा सकती हैं, लेकिन उनके साथ भोला यादव का जाना कहां तक सही है? भोला यादव जो कि लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता है, बड़ा कद है उनका आरजेडी में, वो रोहिणी आचार्य के साथ उस बूथ पे दिखाई दिया। और इसी बात का तूल बना रहे हैं नीरज कुमार कि आखिर वो वहां पे क्या कर रहे थे, क्या वजह था कि वो बूथ नंबर 18-19 पे वहां पे वो खड़े थे और वहां पे वो आखिर में उनका मकसद क्या था, वजह क्या था? इसका चुनाव आयोग जांच क्यों नहीं कर रहा? इसके साथ उन्होंने कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और बाकी रोहिणी आचार्य और तमाम जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनके फोन की जांच होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि उन्होंने किस किस लोगों से बात किया है और चुनावी हिंसा में उनका भी योगदान सामने आएगा। इस तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आए हैं एक तरीके से देखा जाए तो नीरज कुमार। बाकी बीजेपी के पार्टी भी बहुत तरीके से आरोप लगा रही है, बोल रही है कि भाई ये जंगल राज का ही एक परिदृश्य है। लालू यादव जहां भी चुनाव लड़ते हैं, इस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आते हैं, इस तरीके के चीजें जो हैं वो देखने को मिलती है। अब लालू यादव की प्रिय बेटी, लाडली बेटी रोहिणी आचार्य जब चुनाव लड़ रही हैं तो ऐसा परिदृश्य सामने आना लाजमी है। इस तरीके के दोष प्रत्यारोपण का जो दौर है वो शुरू हो गया है, लेकिन इन सब के बीच दो लोगों की जान गई है। वो दो लोग कार्यकर्ता थे, अपने पार्टी के लिए लड़ते थे, अपने पार्टी के वोट की अपील करते थे। उन दो लोगों की जान जाना, उसके बाद दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। दो लोग गिरफ्तार हो गए, दो लोगों की जान चली गई। मामला यह है कि ये जो नेता लोग हैं ये तो वैसे ही रहेंगे, इन लोगों के साथ तो कोई समस्या नहीं है, जाने वाला चला गया है। आप जब उस परिजन से जाके पूछोगे जिसका बेटा नहीं रहा है तो आपको शायद मामले की गंभीरता समझ में आएगी। ये दो लोग बड़ा मामली है, क्योंकि आए दिन हम जितना जितना हत्या, जितने मर्डर सुनते हैं हमें बहुत मामूली लगता है। कभी आप इस बात को इस तरीके क्यों नहीं सोचते कि उसके फैमिली के ऊपर क्या बीतती होगी? वो दो लोगों में से कोई एक ऐसा भी होगा जिसके ऊपर पूरी फैमिली टिकी होगी। जो आखिरी उम्मीद होगा वो उम्मीद खत्म हो गया। वो जो दो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी उनके फैमिली वालों को खासा उम्मीद होगा, लेकिन चुनावी रंजिश अब अलग ही माहौल पकड़ चुका है और स्थिति अब ऐसी हो गई है जहां पे दो लोग मर चुके हैं, एक घायल है और दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सारण पुलिस यह कहते हुए नजर आ रही है कि अब जो भी बाकी के जो भी आरोपी हैं उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन समस्या वही है और सवाल भी वही है कि ये दो कार्यकर्ता मारे गए, दो कार्यकर्ता, चार कार्यकर्ता गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन ये चुनावी हिंसा कब रुकेगी? क्या बिहार जो जंगल राज की बात करता है, जंगल राज मिटाने की दोनों पार्टियां बात करती हैं, क्या अब यहां पे
वाकई सब कुछ ठीक है या फिर वो दौर जिससे हम घबराते हैं वही दौर वापस से घूम के आने वाला है? कृपया आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।